हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 30। मुगल आर्किटेक्चर का जो पार्ट हमने छोड़ दिया था, मतलब सेकंड पार्ट जो हमें बनाना था वो है मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट 2। और यहाँ पे हम अकबर के बाद के जो सुल्तान आए और उन्होंने कैसे आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट किया उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अकबर के बाद आते हैं उनके बेटे जहांगीर, जिन्होंने गादी संभाला था। और उनके टाइम पे आर्किटेक्चर एक बैक सीट ले गया। जैसे अकबर ने इतना डेवलपमेंट किया था आर्किटेक्चर का, और ये जहांगीर आने के बाद वो एकदम शेरशाह सूरी के साथ लगे रहे। तो इसी वजह से इतना उन्होंने आर्किटेक्चर को इतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया। लेकिन आज ये फोकस्ड मोर, लेकिन रेड से सैंडस्टोन को रिप्लेस किया गया बाय मार्बल, जो कि एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था। ठीक है, तो पहले अकबर के टाइम पे रेड सैंडस्टोन एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था, तो उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया गया वाइट मार्बल, जो कि एक काइंड ऑफ लो कस्ट का था। रेड सैंडस्टोन थोड़ा ज़्यादा कस्ट का होता था। However, he oversaw the construction of some noteworthy monuments, including अकबर्स टोम, जो कि सिकंदरा में बना था। अकबर टोम, ये रहा उसका पिक्चर। ये इसका वो देख रख कर रहे थे और उसका रिकंस्ट्रक्शन भी कर रहे थे, रिनोवेशन कर रहे थे। फर्दर ही डेवलप्ड ए नंबर ऑफ गार्डन्स ड्यूरिंग हिज रेन। तो गार्डन में आता है शालीमार बाग, जो कि कश्मीर में है, उसको भी उन्होंने डेवलप किया। और उनके टाइम पे वो मती मस्जिद, जो कि लाहौर में प्रेजेंट है, उसको भी उन्होंने बिल्ड किया था। देख सकते हैं मोती मस्जिद, जो कि लाहौर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जहांगीर के बाद उनके आते हैं पत्नी नूरजहां। उनके बारे में हमने पढ़ा था, तो किस तरह से नूरजहां गद्दी में आ गई। तो उनके कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर, तो उनकी पत्नी जो थी नूरजहां, उन्होंने भी कुछ मेजर कंस्ट्रक्शन अपने हाथों में लिया था, जैसे कि टॉम्ब ऑफ इत्माद उद दुल्हा, फादर ऑफ नूरजहां। तो ये प्रोजेक्ट जो था, उन्होंने ये वाला टॉम्ब है, इसको उन्होंने हाथ में लिया और बहुत ही सुंदर से इसको उन्होंने कंप्लीट किया। इट वॉज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट वाइट मार्बल बिकेम द चीप बिल्डिंग मटेरियल। जहांगीर के वक्त पे रेड सैंडस्टोन को तो ये रिप्लेस कर रहा था, लेकिन नूरजहां के टाइम पे वाइट मार्बल कम्प्लीटली रिप्लेस हो गया और बहुत ही सुंदर तरीके से वो उसको बनाने लगे। The tomb of इतमाद उद दुल्ला was the first मुगल वर्क मेड completely of white marble। इसमें कोई भी रेड सैंडस्टोन नहीं था, completely white marble में इसको बनाया गया था। और इसमें फाइन पिएट्राडुरा वर्क भी होता है। पिएट्राडुरा मैंने आपको देखा था ना, जिस तरह की मार्बल के ऊपर वो डिफरेंट कॉस्टली कलर से और कॉस्टली तूली से वो बनाते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। उसके बाद टॉम्ब ऑफ जहांगीर वो कंस्ट्रक्टेड भी किए थे बाय हिज सन शाहजहां एट लाहौर। उसके बाद जहांगीर के बाद उनके बेटे आते हैं शाहजहां, और वो भी टॉम्ब ऑफ जहांगीर एक बनाते हैं लाहौर में। तो नूरजहां के बाद गद्दी में बैठते हैं शाहजहां, और शाहजहां के वक्त मुगल आर्किटेक्चर इसके क्लाइमैक्स में पहुंचता है। और सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल वर्क्स, जैसे कि ताजमहल हमने देखा हुआ है। ताजमहल जो है वो शाहजहां अपने जो बेगम थे, उनके अर्जुमंद बानो बेगम और मुमताज महल जिसको बोलते हैं, तो उनके नाम पे उनको डेडिकेट करके ये वाला बनवाया था। ये एक फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ मुगल आर्किटेक्चर है, एग्जिबिटिंग द फुल रेंज ऑफ ग्रैडिनर एंड ओपुलेंस। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। ओके, इट हैड ऑल द फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर के जितने फीचर्स हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में, वो सारे फीचर्स इसमें प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ कैलीग्राफी। देख सकते हैं इसमें जिस तरह की कैलीग्राफी अपने अरबियन लैंग्वेज में वो कुरानिक वर्सेस को डाला हुआ है। उसके बाद पिएट्राडुरा वर्क्स, इस तरह की पिएट्राडुरा वर्क होती है, उसको भी फोर शॉर्टनिंग टेक्निक देख सकते हैं। जैसे कि आप दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ये पास में ही है। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर वो उसको यूज करते थे। का चारबाग स्टाइल ऑफ गार्डन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और वाटर, उसके प्रोमिनेंस के अंदर वाटर भी आपको देखने को मिलेगा परमिसेस के अंदर, बहुत ही अच्छे खासे डेकोरेशन के साथ। और उसके साथ सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ ताजमहल जो है, जाली वर्क इन ताजमहल इज लेस लाइक, मतलब बहुत छोटे छोटे जाली की तरह वो दिखता है, और ये एक्सट्रीमली फाइन होता है। द कार्विंग्स ऑन द मार्बल वेर लो रिलीफ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है शाहजहां की अदर मोनूमेंट्स में रेड फोर्ट इन दिल्ली आता है। ठीक है, और उसके बाद जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में प्रेजेंट है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और शालीमार बाग इन लाहौर में एक बनाया गया था।
ठीक है। सिटी ऑफ शाहजहानाबाद, ये भी शाहजहां के वक्त पे बनाया गया था। और सबसे शाहजहां के वक्त में सबसे एक बेहतरीन चीज़ वो थी वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पीकॉक थ्रोन। देख सकते हैं इस तरह के एक थ्रोन होता है, ये थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि मुझे जगह नहीं था डालने के लिए। तो इसके ऊपर ये छोटे छोटे दो मयूर लगे हुए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं पीकॉक थ्रोन। दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल वर्क ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। उसके बाद आते हैं शाहजहां के बाद औरंगजेब। और जिन्होंने संभाजी मूवी देखा है तो शायद आपको औरंगजेब के बारे में पता होगा। बहुत ही डिटेल्स में मैंने अपनी मिडिवल हिस्ट्री में इनके बारे में जिक्र किया है। औरंगजेब बहुत एक नुसंस राजा थे। और वो क्या करते थे, एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम भी थे। और वो सिर्फ अपना वक्त युद्ध में लगाते रह गए और एक्सटेंशन करते गए अपने एरिया। लेकिन किसी को कंसोलिडेट नहीं कर पाए, बांध के अपने राज्य को नहीं रख पाए। तो इसी वजह से उनके ट्रेजरी ख़त्म होते गए क्योंकि वो युद्ध में लगे रहते थे। तो इसी वजह से वो आर्किटेक्चर में ज़्यादातर अपने आप को मतलब आर्किटेक्चर को पैट्रोनाइज नहीं कर पाए, ठीक है। उनके टाइम पे मुगल आर्किटेक्चर एकदम कम डिक्लाइन पोजीशन में आ गया था। बीइंग ए पुरिटेनिकल, ही डिड नॉट टेक एनी एक्टिव इंटरेस्ट इन द परस्यूट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हालांकि वो जो बजाते थे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद भी उनका कुछ ऐसा अच्छा खासा उनका इंटरेस्ट नहीं था कोई भी आर्किटेक्चर में। ऑल द औरंगजेब कमीशन द कंस्ट्रक्शन, लेकिन वो उन्होंने एक बनाया था बीबी का मकबरा, ये वाला जो कि एकदम ताजमहल की तरह थोड़े बहुत दिखता है। और वो अपने वाइफ जिसका नाम है बेगम राबिया उद दौरानी, उनके नाम को उनके मेमोरी में इसको बनाया था। इट इज सिचुएटेड इन औरंगाबाद इटसेल्फ एंड इज डिस्क्राइब्ड एज ए पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल। ताजमहल जिस तरह से है उसका एक पुअर वर्जन है ये वाला। ये वाला जो कंस्ट्रक्शन करा गया था। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड टू अदर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ। ऐसा नहीं सिर्फ मुगल आर्किटेक्चर भी ओनली मुगल सम्राट फॉलो कर रहे थे। उनके टाइम पे एक राजपूतना स्टाइल भी डेवलप हुआ था मुगल पीरियड में, और एक सिख स्टाइल जो कि पर्टिकुलरली पंजाब एरिया में आपको देखने को मिलेगा, इस तरह की डेवलपमेंट हुआ था। तो ये है राजपूत स्टाइल जो कि रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल है मुगल पीरियड में। राजपूत कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीरियड वेर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड, ये भी मुगल स्टाइल से इन्फ्लुएंस हुआ था कि लेकिन ये थोड़ा यूनिक इन साइज एंड स्कोप होता है उनके कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से। दे जनरली अंडरटुक द बिल्डिंग ऑफ इम्पोजिंग पैलेस एंड फोर्ट्स। तो ये बहुत ही सुंदर सुंदर पैलेसेस एंड फोर्ट्स बनाते थे। कुछ फीचर्स ऐसा है कि यूज्ड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हैंगिंग बालकोनी, इस तरह के आज भी हमारे जो बड़े बड़े जो लोग घर बनाते हैं इस तरह की बालकोनी भी रखते हैं, बहुत सुंदर दिखता है। इसको हैंगिंग बालकोनी बोलते हैं, ठीक है। और झरोका भी कहते हैं। विच आर कंस्ट्रक्टेड इन ऑल शेप्स एंड साइज, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट शेप की डिफरेंट साइजेस की ये बनता है। और सेकेंड, द कर्निसेस वेर बिल्ड इन शेप ऑफ एन आर्च। देख सकते हैं किस तरह के आर्च, ये जो साइड होता है ये आर्च की तरह बना हुआ है। और ये भी एक बो की जब शैडो आती है ना सन की, तो एक बो की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये है हमारा राजपूत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और द नेक्स्ट पार्ट इज सिख स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। और सिख स्टाइल भी डेवलप्ड हुआ था इस टाइम पे ड्यूर एट द प्लेस ऑफ पंजाब। पंजाब में पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा। ये हेवीली इन्फ्लुएंस्ड होता है मुगल आर्किटेक्चर के साथ एंड राजपूत स्टाइल से वो इन्फ्लुएंस होकर वो अपना एक स्टाइल इन्फ्लुएंस करके बनाते हैं। और इसमें जो मेन फीचर्स है, यूज ऑफ मल्टीपल छत्रीस और किसोक्स ऑन द टॉप ऑफ द कंस्ट्रक्शन। देखिए कितने सारे बहुत सारे छोटे छोटे छत्रीस वो बना के रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से। और यूज ऑफ सैलो कर्निसेस एंड ओनियन डोम, ये जो डोम है वो ओनियन शेप का डोम है। द बिल्डिंग हैड फ्लूटेड डोम, ठीक है। डोम में जिस तरह के आजकल के आपने देखे होंगे जो घर में जो इंटीरियर बनाते हैं फ्लूटेड ग्लास, फ्लूटेड डोर, इस तरह के बनाते हैं ना, वो ऐसे डोम में भी इस तरह की फ्लूटेड फ्लूटेड हुआ है। which were generally covered with brass, इसको ब्रास में बनाया गया है एंड कॉपर गिल्ड्स भी उसमें दिया गया है फॉर डेकोरेशन एंड सपोर्ट। द आर्चेस वेर डेकोरेटेड बाय द यूज ऑफ न्यूमरस फुलिएशंस, बहुत सारे फुलिएशंस भी आर्चेस में यूज किया गया है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है श्री हर मंदिर जो साहिब है जिसको गोल्डन टेम्पल भी माना जाता है, वो इसी टाइम का मुगल पीरियड के दौरान इसको बनाया गया था, ठीक है। लगभग 16-17 सेंचुरी में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। And the last one is Awadh architecture. The mainly revolved around लखनऊ। ये जो अवध आर्किटेक्चर आपको लखनऊ में पर्टिकुलरली देखने को मिलेगा।
एंड इसको बिल्ड किया गया था बाय द नवाज अवध ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी एडी। ये प्रिजर्व किया गया है इसके द्वारा मुगल ट्रेडिशन को अलॉन्ग विद एक्सपेरिमेंटिंग विद वेराइटी ऑफ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव आइडियाज। मतलब जो भी मुगल आर्किटेक्चर का फीचर्स था उसके साथ वो अपना कुछ लोकल जो आर्किटेक्चर है उसको फ्यूजन करके एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने उस तरह की कुछ इनोवेटिव आइडियाज बनाया गया है। दे बिल्ड रिलीजियस एज वेल एज सेक्युलर स्ट्रक्चर भी उन्होंने बनवाया था। These structures were made mainly using mortar। इसमें कोई भी मार्बल एंड सैंडस्टोन यूज नहीं किया गया है, इसमें आपको मोर्टर देखने को मिलेगा। और मोर्टर यूज एज ए मिक्सचर ऑफ ब्रिक डस्ट, जो ब्रिक का डस्ट होता है उसको डस्ट में, और उड़द दाल जिसको लेंटिल बोलते हैं, राइस हस्क, ट्री गम, इसको मिलाकर वो एक मोर्टर यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें वो बनाते हैं अपनी कंस्ट्रक्शन। तो इसमें जो प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है अवध आर्किटेक्चर का वो है बुरा इमामबाड़ा लखनऊ, जो कि 1784 में बनाया गया था। इट कंप्रिजेस असीफ मॉस्की, भूल भुलैया जिसको लैबिरिंथ भी बोलते हैं, एंड स्टेप वेल विथ रनिंग वाटर, जिसमें एक वेल भी है जिसमें रनिंग वाटर भी प्रेजेंट है, स्टेप्ड वेल। ठीक है, और सेकेंड वन इज छोटा इमामबाड़ा लखनऊ, जो कि 1838 में बनाया गया था। इसको एक मौसोलियम के हिसाब से सर्व किया जाता है फॉर नवाब मोहम्मद अली शाह एंड उनकी मदर। उसके बाद एक है रूमी दरवाज़ा, जिसको तुर्किश गेट भी बोला जाता है, लखनऊ की, और इसको 1784 में बनाया गया था। इट इज सिचुएटेड बिटवीन बारा एंड छोटा, मतलब ये जो छोटा इमामबाड़ा एंड बड़ा इमामबाड़ा, इसके बीच में इसको बनाया गया है रूमी दरवाज़ा। और बिलीव टू बी नेम्ड आफ्टर सूफी मिस्टिक जिनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। ठीक है, ये वाला है 12 इमामबाड़ा लखनऊ। ठीक है, जो बड़ा वाला है, और ये है छोटा वाला, और उसके बीच वाला जो है वो है रूमी दरवाज़ा। ठीक है, तो ये है हमारा मुगल आर्किटेक्चर खत्म हुआ, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कश्मीर आर्किटेक्चर। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।